यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान का जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल है, उस पर बात किया जाएगा, जो कि एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसको वैसे भी व्यक्तियों को जानना समझना चाहिए। संविधान में पहले मूल संविधान में अगर कहा जाए तो हम लोग का इसमें 14 भाषाएं थी और बाद में 8 भाषाएं हुई, या फिर 28 राज्यों का जिक्र है, या सब कुछ इसमें, या जो बात की गई है उसको इसमें स्पष्ट करता है। पहले एक चीजों को समझा जाए, फिर इसको बाकी चीजों को देखा जाएगा। शेड्यूल होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई रूपरेखा आप तैयार कर रहे हैं, जैसे किसी भी घर का एग्जाम को ले लीजिए, सबसे बढ़िया है एग्जाम। कोई एग्जाम होने वाला है, बिहार पुलिस होने वाला है, वैसे एग्जाम होने वाला है तो होता है ना कि अरे आपका टाइम टेबल क्या है, एक तो वो टोटल चीजें हो गई या जो भी है, शेड्यूल बोला जाता है कि आपका शेड्यूल क्या है, पढ़ने का क्या है, पढ़ने वाले बच्चों से पूछा जाता है, या फिर कौन कौन से कब कब एग्जाम है, समय बताइए, स्थान बताइए, सारी चीजों का निर्धारण होता है। वैसे ही संविधान में भी पूरी रूपरेखा को, जो आर्टिकल, एक तो भाग में उसको रखा गया है, टोटल 22 भाग में आपको पूरे संविधान को रखा गया आर्टिकल सहित। टोटल अनुच्छेद आपके 395 जो बेसिक हैं इसमें रखे गए हैं। इसी में से कुछ चीजें जो आर्टिकल के अलावा भी इसमें इस चीजों को डिफाइन करती हैं, उसको अलग रखा गया है। कहने का अर्थ यह है कि भाग में क्या है, संविधान ने आपको जो जो चीजें दी हुई हैं 1 से 22 भाग तक आपको पूरा उसमें डिटेल किया है। शेड्यूल क्या है, अनुसूचियां क्या है, उस पूरे संविधान में कुछ अलग अलग जो उसके जो चीजें उसमें नहीं है, और पूरी एक तरह से सार तो नहीं कहेंगे, प्रियम्बल की तरह सार तो नहीं है ये, लेकिन इसमें क्या है कि पूरे शेड्यूल बताया गया है कि आपके कौन कौन से समय और स्थान या पार्ट पर बात की गई है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए 11वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, और 12वीं में कहेंगे पंचायत का, नगर पालिका का है। और संविधान के भाग में 9 में भी पंचायत का जिक्र है। वैसे तो आर्टिकल 40 में भी है ग्राम पंचायत का गठन, जो भाग 4 का विषय है, 4 में आता है आर्टिकल। लेकिन यहां एक चीज समझिए, भाग में, भाग 9 में आपका पंचायत है, उसमें आपके आर्टिकल से यह स्पष्ट किया है, 243 ए से पूरा ओ तक जाएंगे, बी सी डी ई एफ, जो 16 आर्टिकल हैं, उसमें आपको हर एक पंचायत के बारे में जिक्र करके बताया है कि इसमें आरक्षण की बात है, रूपरेखा कैसी होगी, संरचना कैसी होगी, ये सारी चीजें। यहां क्या बताया है, 11वीं अगर अनुसूची की बात करें तो इसमें बोला है ये 29 विषय हैं, इसके बारे में इस पर चर्चा की गई है। मतलब एक इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। 11वीं अनुसूची क्या कर रहा है कि इसमें पंचायत का जिक्र है, इसमें ये 29 विषय, जो मेला हो या जो भी उससे संबंधित हो पंचायत से, उसकी बात की गई है। बाकी आर्टिकल, बाकी उसके आर्टिकल में कौन कौन से चीज दिए गए हैं, कौन कौन से आपके अधिकार मिले हुए हैं, वो तो आपके भाग में है। लेकिन यहां क्या है, यह बता रहा है कि इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायत का जिक्र है और इसमें 29 विषय है, या 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिका का जिक्र है, इसमें 18 विषय हैं। ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, एक अलग बात है कि 9वीं अनुसूची जो है वो थोड़ा सा इसमें सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में अगर कुछ गवर्नमेंट उसका फायदा भी उठाती है कुछ हद तक। उसमें एक ये प्रावधान है कि आप उसमें कोई भी चीजों को अगर रख दें तो एक तरह से सेफ हो जाता है। लेकिन अब तो उसमें भी संविधान संशोधन के तहत यह बात कही गई है कि आप मूल अधिकार के अगर चैलेंज करते हैं, या मूल अधिकार को आप किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, जो कि ये पहले इसमें सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं ले पाते थे। अब ले सकते हैं, कब? मूल अधिकार वाले कंडीशन में ले सकते हैं। बाकी कंडीशन में 9वीं शेड्यूल में सभी चीजें वो लोग सेफ हो जाते हैं, मतलब जुडिशियल रिव्यू के लिए रोकता है उस चीज को। भाग में क्या है, शेड्यूल कितने हैं टोटल? 12 अनुसूचियां हैं। क्या है, पहले में आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। उसके बाद सेकंड में क्या है, सेकंड और थर्ड वाले में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर सेकंड में पेंशन है या वेतन है, या फिर तीसरे वाले में शपथ है। तो पहले इसको ऐसे याद रखिए कि पहले किसी को पैसा मिलेगा
बाद में वो शपथ लेगा, ऐसे अपने आप को याद रखिए। तो सेकंड वाले में क्या है, पेंशन कहिए या वेतन कहिए, पैसा किसी भी प्रकार से मिलना निम्न पदाधिकारियों का, राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों, इन लोगों का भी आगे जिक्र किया जाएगा। थर्ड में क्या है, इन लोगों का शपथ, पदाधिकारियों का, चाहे कैग के हो, राज्यसभा के मंत्री हो, ये सभी लोग जितने भी उपमंत्री हो, उनके बारे में मतलब शपथ है पदाधिकारियों की, जिसका जिसका भी जिक्र है, सर्वोच्च न्यायालय के हो या हाई कोर्ट के हो, अन्य जो भी उसके न्यायाधीश हैं। इसके अलावा है चौथे में है राज्यसभा सीटों का आवंटन की बात कही गई है। पांचवें में एससी एसटी क्षेत्र की बात कही गई है। छठे में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जिक्र है। सातवें में समवर्ती राज्य और संघ यानी कि सूचियों की बात की गई है, और उसमें संघ राज्य समवर्ती में 97 से 100 था, 47 से 52 हुआ और 66 से 61 हुआ। 47 से 52 आपका समवर्ती सूची का है। फिर 8वें में भाषा हो गया, 9वें में भूमि सुधार, और 10 में है दल बदल। ये तो बच्चे खूब आता है एग्जाम में और वैसे भी रटे होते हैं। 11 12 हो ही गया कि पंचायत का है, और 12वां है आपका नगर पालिका का जिक्र है। शेड्यूल फिर से एक बात कह रहे हैं क्या उसमें कि ये एक संविधान का जो 22 भाग है उसके अलग की ऐसी चीजें हैं या ऐसा व्यवस्था है जो उसी के बारे में जिक्र करता है और उसके अलग जो भी तथ्य हैं उसको स्पष्ट करता है। जैसे एग्जाम में एक शेड्यूल होता है और एक पेपर अलग होता है, यानी नियम कानून आपको भाग 22 में जो 22 भाग हैं उसमें जिक्र किया गया है, और उसके बाकी चीजें उसमें अलग चीजों में प्रावधान किया गया है। एक और इसमें है 8वीं अनुसूची, जिसमें पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो संविधान संशोधन द्वारा इसमें भी आप देखेंगे समय समय पर बदलाव देखने को मिलता है। 9वें वाले में थोड़ा सा कंडीशन चेंज है। तो देखिए इस चीज को, इसमें ये जो जिक्र है आर्टिकल इसके इंपॉर्टेंट बनाते हैं इसको, ये पूछी जाती है। पहली अनुसूचियों में क्या है, वही चीज को लिखा हुआ है, राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूचियां हैं निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन। ये अधिकारी कौन कौन होंगे, भारत के राष्ट्रपति होंगे जो कि भारत का पहला व्यक्ति है, राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके अलावा राज्य विधान परिषदों के सभापति, ये तो वेतन की बात आ गई है, नहीं ठीक है। राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। शपथ में किसका जिक्र है, इसमें शपथ में है आपके संघ के मंत्री, संसद के चुनाव के प्रत्याशी, संसद के सदस्य। संसद के कई अंग, एक चीज यहां ध्यान रहे, ये चीज इसको बोलना चाहिए था, ये जो इसके प्रमुख आर्टिकल हैं इसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो हैं चाहे कैग हो या फिर उच्च न्यायालय हो, उनके जो चिन्हित आर्टिकल हैं और जो उसके पार्ट हैं उसी में इसका जिक्र है। एग्जाम में कभी कभी आरओ में या पीसीएस में आते हैं, इसलिए उसको किनारे भी लिख दिए हैं कि कौन से, इसमें कभी कभी दे देता है कि कौन से शेड्यूल में कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो इसके लिए या इसको अलग से परिभाषित कर दिया गया है। खैर, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ में संघ के मंत्री, संसद के चुनाव के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, इनके भी प्रमुख आर्टिकल है। अब आपको पता ही है, इससे पहले एक बता दिया गया था, जैसे मान लीजिए इसको मोटा मोटी बता देते हैं यहाँ एक चीज कि भाग 5 में आपको पता है संघ की जिक्र है, तो 52 से लेकर 151 तक इसका जिक्र है, पता होगा 5 अध्याय हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और जो भी है मंत्री परिषद। तो 75 आपको पता है कि 74 के पास है मंत्री परिषद के बाद की बात कही गई है, तो संघ के मंत्री का जिक्र है। एक चीज ध्यान रहे, ये जो क्रम लिखा गया है इसी क्रम से यह भी है, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे संघ के मंत्री 75(4) 84, संसद के चुनाव के प्रत्याशी, ऐसे करके, और उसमें भी वही है प्रारूप जो पीछे है 59 और 3 पार्ट उसके जो हैं वो आपके इस क्रम में है। राष्ट्रपति चूंकि 52 है से 62 आपके राष्ट्रपति का जिक्र है, तो 59 उनकी जिक्र की बात की गई है। फिर है इसमें संसद के सदस्य हो गए, और उसके बाद है भाग अनुसूचियां 4 जो राज्यसभा की सीटों की बात की गई है। कुछ और भी लोग हैं, उनको नाम पहले देख लिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ध्यान रहे मुख्य न्यायाधीश नहीं बोल रहे हैं, न्यायाधीश।
जबकि उसमें वेतन वाले में मुख्य न्यायाधीश का जिक्र था। भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के भी, हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, आर्टिकल 4(1). और राज्य के लिए पता है 82, चूंकि 4 में क्या है, 1 से 4 किसकी बात है? संघ राज्य वाली बात है। और 80 किस में आएगा? 36 से 52 से 151, वही भाग 5 में। फिर है 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, आर्टिकल 244 पार्ट 1। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, 244 पार्ट 2 है इसका, 275 1। और 7वीं में है संघ राज्य समवर्ती। यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, खास करके कि कौन सा विषय संघ का है, कौन सा विषय राज्य का है, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वही चीज लिख दिया गया है। 97 है संघ में, राज्य में है 66 और थे ये, और 47 विषय थे। अब ये 97 से कितने हो गए? 100, राज्य में हो गए 61 और समवर्ती में हो गए 52। नीचे लिखा ही है, हाँ नीचे लिखा हुआ है। आर्टिकल है 246। तो अनुसूचियों के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? अगर पहला देखा जाए, संघ सूची में कौन कौन सा विषय आएगा? विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, परमाणु ऊर्जा, युद्ध और शांति, खनिज, बीमा, शेयर बाजार, संधि और करार, रेलवे डाक और तारे कह रहे हैं, तार जो पोस्ट ऑफिस में एक, अब तो ये सारा डाक व्यवस्था तो ऐसे ही खत्म हो गया है। जब से मोबाइल हर हाथ में आया, बहुत ही लिमिटेड काम इसके रह गए हैं। बैंकिंग वाले क्षेत्र में ज्यादातर ये लोग काम अब कर रहे हैं। समुद्री और हवाई मार्ग, बंदरगाह, बैंक, जनगणना भी इसी का विषय है, ध्यान रहे। निगम कर, सेवा कर, लॉटरी आदि। राज्य सूची में कौन कौन सा विषय आता है? लोक व्यवस्था भी आती है, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का ही है, राज्य का विषय है। स्थानीय स्वशासन भी है, कारागार है, भूमि है, लैंड रिफॉर्म है, प्रादेशिक लोक सेवा है, लोक स्वास्थ्य है, बाजार है, मेले हैं, सट्टा है, जुआ है। ध्यान रहे, उधर लॉटरी था और यहाँ जुआ है, दोनों के कॉन्सेप्ट में अंतर है। पशुपालन है, सिंचाई है, गैस है, शराब है, मनोरंजन है, लगान है, विद्युत पर कर, पथ कर, रास्ते का, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क आदि। समवर्ती सूची में क्या है? मतलब इसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होती है। शिक्षा है, वन है, विवाह और विवाह विच्छेद मतलब तलाक, कारखाने, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, स्वच्छता, औषधालय, औद्योगिक विवाद, विद्युत, कीमत नियंत्रण, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रणालय और मतलब जो प्रिंट जहां पे होता है, जन्म मरण पंजीकरण आदि। 8वीं में क्या था? 14 भाषाएं थी, अब कितनी भाषाएं हो गई? 8, क्योंकि 3 संविधान। कौन कौन सा? 21वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? असमिया है, बांग्ला है, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। इससे पहले एक वीडियो भी आया था राजभाषा, उसमें इसका पूरा जिक्र किया गया है। नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी भाषा वही चीज फिर से यहाँ लिख दिए हैं। सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन 1992, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे जोड़ा गया। आर्टिकल 344 पार्ट 1 और 351 में है, इसका जिक्र है। वैसे तो भाग 17 में राजभाषा है ही। 9वीं अनुसूची में क्या है? पहली संविधान संशोधन 1951, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था। अब तक कितने संविधान संशोधन है? 106 हो चुके हैं। 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसका उद्देश्य भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन के लिए किया गया है। और इसका सबसे खास बात, जुडिशियल रिव्यू की सख्ती से बाहर किया गया। लेकिन और एक चीज इसमें 284 एक्ट, 284 284 एक्ट है इसमें। लेकिन इसमें यह बात बोला जा रहा है कि 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ ने एक फैसला किया जिसमें कहा कि 9वीं को अब चुनौती दी जा सकती है, कंडीशनल चुनौती है। क्या है वो कंडीशन? मूल अधिकार का उल्लंघन ना हो।
बेसिक स्ट्रक्चर की चुनौती अगर होती है तो उसमें चेंजिंग लाई जा सकती है 9वीं अनुसूची में भी। ये नहीं कि पूरी तरह से, लेकिन ये बहुत ही इतना आसान नहीं है। फिर है 10वीं अनुसूची। यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। दल बदल, नेता देखते हैं कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी। 91वें संविधान संशोधन 2003 इसमें संशोधन किया गया और अनुच्छेद 102 2 और 191 2 में इसका जिक्र है। 11वीं है, इसमें पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व का जिक्र है, 29 विषय है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया था। आर्टिकल 243 जी ए से ओ तक, उसके बाद चूंकि वहां से नगर पालिका जी ए से ओ तक होना चाहिए 6 बस। अच्छा, एक चीज केवल इसमें जी की जिक्र की गई है, माइंड में चल रहा था आर्टिकल पूरा। 12वीं अनुसूची है, इसमें नगर पालिका की शक्ति और जिम्मेदारी की बात की गई है, इसमें 18 विषय है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया है। अब मेन चीज फिर से शेड्यूल क्या बोले हैं पहले देखिए। आप एक 1935 का एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। 321 आर्टिकल थे और 10 अनुसूचियां, जो कि 1935 अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद 11वीं और 12वीं आपको पता है 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन हुआ 1992 में। और उसके बाद 11वीं और 12वीं अनुसूची इसको किया गया, यानी कि टोटल पहले 10 अनुसूचियां थी, अब कितनी हो गई 12। पहले में क्या था जिक्र, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का। याद भी इसको करिए, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, कैग के मुखिया हो, इन सभी का वेतन की बात की गई है। फिर तीसरे में क्या है, राज्य के मंत्रियों और बाकी लोगों को कैग इसमें भी है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आपके क्या है, जो न्यायाधीश हैं, इनके शपथ की बात की गई है, शपथ। फिर क्या है, चौथे में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। 5वें में क्या किया गया है, एससी एसटी क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। चौथे में क्या किया गया है, राज्यसभा सीटों का। 5वें में एससी एसटी क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। छठे में क्या है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम क्षेत्रों के बारे में है, इन सब के बारे में। 7वां है समवर्ती राज्य संघ सूची, राज्य और समवर्ती। संघ में कितने थे, कहिए 97 थे, 100 हुए। राज्य में कितने हैं, 66 थे, 61 हुए। समवर्ती में कितने थे, 47 थे, 52 हुए। यही ना हुआ। 8वीं में क्या हुआ, कहिए पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। 21वां संविधान हुआ, 71वां हुआ, 92वां हुआ। उसके बाद पहले सिंधी को जोड़ा गया, फिर लास्ट में मैथिली और डोगो, मतलब टोटल 22 भाषाओं को इसमें कर दिया गया। अब इसमें तो भाषा का विवाद एक अलग ही है। 9वां क्या है, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। ये है क्या भूमि सुधार, पहले जमींदार और ये जो लोग जमीन ले लेते थे, अगर उसका उनकी संपत्ति को आप हिस्सा लेंगे नहीं, या आप सामाजिक आर्थिक रूप से अपना विकास करने के लिए जमीन जो चाहिए वो होगा नहीं, तो फिर बाकियों का उद्धार कैसे होगा। ये एक अपने आप में ही एक, आप जब पढ़ेंगे केशवानंद भारती केस, जिसमें इंदिरा गांधी का स्पेशल से जिक्र है, उसको किसी अन्य वीडियो में रखा जाएगा। बस इतना समझिए कि किसी की संपत्ति, जैसे बहुत बड़े राजा हो, उनका ज्यादा, किसी एक के पास लगभग संपत्ति ज्यादा हो, बाकियों के पास कम हो, तो आप समाज में सामंजस्य लाने के लिए किसी की संपत्ति सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रोग्रेस करना है इस देश का, तो लेना तो पड़ेगा ना। इसलिए इसमें यह बात की गई है और इसीलिए यह सेफ जोन में चला जाता है 9वीं अनुसूची। लेकिन अभी बताया गया 2007 में जो संविधान संशोधन हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर अगर मूल संविधान के फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज करेगा तो इसमें चेंजिंग लाई जा सकती है, लेकिन इतना आसान यह है नहीं। अब 10वीं की बात आती है। 10वीं दल बदल, नेता दूसरों को कहते हैं और खुद इस पार्टी से उस पार्टी में चुनावी प्रक्रिया में देखते हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से यह व्यवस्था की दल बदल को भी प्रावधान किया गया है। 11वीं 12वीं पंचायत और 12वीं में नगर पालिका, जो कि 29 विषय और 12वीं 18 विषय।
मेन एक चीज लास्ट में खत्म होने से पहले, जैसे भाग में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक बार फिर से बोलते हैं, भाग में और अनुसूचियों में फर्क क्या है। तो भाग जो है, ये 22 भाग जो आपका है, जो बेसिक भाग है, यह आपके सभी अधिकारों के साथ साथ उसके आर्टिकल को स्पष्ट करता है, जिक्र करता है। अनुसूचियां क्या करता है, वो भी संविधान से ही संबंधित है, लेकिन उसके ऐसे चीजों को, ऐसे नियम कानूनों को, समय स्थान के बारे में या उसी चीज को चित्रित अलग तरीके से करता है, बिना आर्टिकल के सहारे के। आर्टिकल जो किनारे लिखे थे वो उसमें उसका जिक्र था, बस उतना ही भर। जैसे 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, तो आर्टिकल 243 ए से ओ तक उसमें आप भाग में पढ़ेंगे, लेकिन यहां आपने केवल जी का जिक्र सुना है, शक्ति की बात की गई है। जी में है ना 243 जी में शक्ति, पंचायत पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट होगा। तो बस उसको उठाया गया, यानी उस चीज को सारांश। कैसे एग्जाम में कहा जाता है शेड्यूल अपना बताओ, पढ़ने का शेड्यूल अलग होता है, एग्जाम का शेड्यूल अलग होता है, वैसे ही ये संविधान का शेड्यूल है। तो इसको मेन याद कर लीजिए, एग्जाम में आते हैं। और इसका सबसे अगर मेन कोई कुछ है तो बस यही है कि संघ के विषय कौन कौन से हैं, राज्य के विषय कौन कौन से हैं, समवर्ती के कौन कौन से हैं। जो विषय संघ के होते हैं, यानी केंद्र के रेंज में कौन है, रेलवे क्या है, केंद्र का है, पोस्ट ऑफिस क्या है, केंद्र का है, राज्य में क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट किसके अंडर में आती है, राज्य में। देखते हैं ना, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ऐसे आता है। और दोनों जब मिलकर करते हैं तो उसको समवर्ती बोलते हैं, यानी कि दोनों का उसमें रोल आपस में होता है। तो वो मेन इंडेक्स इंपॉर्टेंट बनाता है इसको। चलिए ठीक है।